हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के एकदम से बढ़िया शानदार है। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो आप लोग का बेसिकली एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को, यानी 27 ऑफ फेब को आप लोगों का पहला पेपर है इंग्लिश कोर का। चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, क्लास 11th के जैक बोर्ड के कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो, ये वीडियो आप लोग के होने वाला है बहुत बेनिफिशियल। तो वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना वीडियो को। मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं हॉर्नबिल बुक का, और ठीक इसी प्रकार से मैं स्नैपशॉट का भी करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाला क्वेश्चंस कैसा कैसा है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, देखो। हु इज द ऑथर ऑफ ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो चैप्टर है, उनके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, कीप पेशेंस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज द ऑथर नोन हिज ग्रैंड मदर? कितने सालों से जानता था ऑथर अपने ग्रैंड मदर को? 20 ईयर्स से, 20 सालों से। थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं। हुज पेन पोर्ट्रेट हैज बीन ड्रॉन बाय द ऑथर? किसका जो पोर्ट्रेट था, पेन पोर्ट्रेट था, वो ऑथर के द्वारा बनाया गया था? ऑथर के द्वारा पोर्ट्रेट बनाया गया था हिज ग्रैंड मदर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव? ऑथर क्या विश्वास नहीं करना चाह रहा था? वो विश्वास नहीं करना चाह रहा था द ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी, की इतनी यंग थी और इतनी खूबसूरत थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। वेयर वॉज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग? ग्रैंडफादर्स का पोर्ट्रेट कहां पे टंगा था? वो टंगा था अबव द मेंटल पीस। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? मेन कैरेक्टर कौन थी? ग्रैंड मदर थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 का बात करते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? सिटी में वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, बिताती थी? तो स्पिनिंग द व्हील। आ जाओ उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वॉर वेयर वॉर द ऑथर्स पेरेंट? ऑथर्स के पेरेंट कहाँ थे? ऑथर्स के पेरेंट थे सिटी में। कहाँ थे? सिटी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर इज गॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट। ठीक है, ऑथर थे इसके। 10। When did the narrator begins his voyage? voyage का मतलब होता है समुद्री यात्रा। कब स्टार्ट किया था नैरेटर ने? नैरेटर ने स्टार्ट किया था जून 1976। क्वेश्चन नंबर 11। 200 years ago round the world voyage was made by कैप्टन जेम्स कुक। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। हु ज्वाइंट द नैरेटर इन द वॉयज इन केप टाउन? तो लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर ने ज्वाइन किया था उनको। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करेंगे। द लेंथ ऑफ वेव वॉकर वॉज? जो वेव वॉकर था उसका लंबाई कितना था, लेंथ कितना था? उसका लेंथ था 23 मीटर, 23 मीटर। 14 का बात करेंगे। व्हाट वॉज स्वीज फुल नेम? स्वीज का फुल नेम क्या था? स्वीज का फुल नेम था सुजैन, SUZANNE, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन जनवरी 2 यानी 2 ऑफ जैन द वेव्स बिकम, 2 जनवरी को जो वेव था, जो लहरी थी, वो क्या हो गई थी? गिगैंटिक, यानी बड़ा, बहुत ही ज्यादा भयानक, जिसको हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए। 16। हाउ ओल्ड वेर स्यू एंड जॉन? स्यू और जॉन कितने साल के थे? वो कितने साल के थे? ऑप्शन नंबर सी, 7 and 6 year old। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये आ गया डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज वाला चैप्टर का। 17 में क्या? हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज? इसके जो ऑथर है वो है हमारे कौन? AR विलियम्स। सॉरी, AR विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज टट? टट कौन था? द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन नंबर ए, 18 का। ठीक है। 19 का बात करते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ टट? ओरिजिनल नेम क्या था? तुतान खातेन। तुतान खातेन। ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ। व्हेन वाज टट टॉम डिस्कवर्ड? 1920s में हुआ था। तो 20s यानी 22, परफेक्ट डेट बता रहा हूं। ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर ए। 21 का बात करते हैं। व्हेन वाज टट्स मम्मी एक्सरेड? टट्स का जो मम्मी था, मम्मी मतलब समझते हैं ना? हाँ, कब एक्सरे किया गया? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इन 1968। हु वाज एमेनहोटेप थर्ड? एमेनहोटेप थर्ड कौन था? टट्स फादर और ग्रैंडफादर। ठीक है। 23। वेयर इज किंग्स टट टॉम? जो किंग टट था उसका टॉम्ब कहां पे था? उसका जो टॉम्ब था वो था इन एन एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री। 24।
व्हेन डिड टट डाई, टट का मृत्यु कब हो गया था? टट का मृत्यु हो गया था व्हेन ही वाज अ टीनेजर, ठीक है, टीनेजर यानी 13 साल से 19 साल के बीच तक जब एज किसी का होता है उसको टीनेजर कहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जेम्स स्पेथ। 26 द ऑथर हैज कंपेयर्ड अर्थ टू, ऑथर ने अर्थ को किससे कंपेयर किया था? ऑथर ने अर्थ को कंपेयर किया था पेशेंट से। किनसे? पेशेंट से, ठीक है, हाँ जी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम अ मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड, जो ग्रीन मूवमेंट था वो अपना जो फोकस था वो शिफ्ट कर दिया मैकेनिस्टिक से होलिस्टिक और कौन सा व्यू में? और व्यू किया था इकोलॉजिकल। 28 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, नेशन वाइड ग्रीन पार्टी कहां पे पहला किया गया था? न्यूजीलैंड, ठीक है, 28 भी हो गया। 29 के ऊपर बढ़ता है। व्हाट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को खराब करने का इन चारों में से कौन सा रीजन है? इन चारों में से रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ 30 द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड व्हाट एंड क्रॉपलैंड्स, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का। तो 31 में क्या कहा गया है देखो, When did the green movement started? ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नियरली 25 years ago. What is the transcendent concern? What is transcending concern? Transcending का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है the survival of the planet. Option number C. 33. From where was प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवलिंग टू? प्रोफेसर गायतोंडे कहां से ट्रेवल कर रहे थे और कहां तक जाने वाले थे? वो ट्रेवल कर रहे थे पुणे से और बॉम्बे जाने वाले थे। 34 टुवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइड टू टेक वॉक आफ्टर हिज डिनर? कहां से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब चल के जाऊंगा डिनर करने के बाद? जो सोचा था उन्होंने चलने का इरादा था वो कहां से था? वो था आजाद मैदान, आजाद मैदान। 35 व्हाट हैपेंड आफ्टर द एम्प्टी चेयर इंसिडेंट? एम्प्टी चेयर इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था? ही वाज इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। 36 व्हाट डिड द प्रोफेसर स्लिप, व्हाट डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लीविंग द लाइब्रेरी? उसने अपना पॉकेट में क्या रखा लाइब्रेरी लीव करने से पहले? तो द बखर। 37 वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द टनल? कहां पे रुका था? ट्रेन स्टॉप किया था अ स्मॉल टाउन कॉल्ड सरहद, ठीक है। 38 whom did the professor meet at the hospital? प्रोफेसर हॉस्पिटल से किन से मिले? तो किन से मिले थे? राजेंद्र से। 39 where was the library that the professor want to visit? लाइब्रेरी कहां पे था जो कि प्रोफेसर वहां जाना चाहते थे? टाउन हॉल, ठीक है। 40 how many days did the professor live in the parallel world? कितना दिन के लिए जो प्रोफेसर थे वो पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे थे? फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। अब आ जाता है यहां से सिल्क रोड वाला चैप्टर, ठीक है। तो सिल्क रोड में देखो क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द सिल्क रोड? सिल्क रोड के राइटर कौन है? सिल्क रोड के जो राइटर है वो हमारे है निक मिडल्टन, ठीक है। 42 का बात करते हैं। 42 में क्या कहा गया है, व्हाट फ्लोटेड इन द मॉर्निंग स्काई व्हेन द राइटर लेफ्ट रेवू? जब रेवू लेफ्ट किए थे तो मॉर्निंग स्काई में क्या फ्लोट कर रहा था, क्या तैर रहा था? हाफ मून। 43 क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, क्लाउड्स किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड्स कंपेयर किया गया लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, ठीक है। 44 व्हेन डिड लैम्हो गिव द राइटर अ प्रेजेंट? कब उसने प्रेजेंट दिया था? उसने प्रेजेंट दिया था व्हेन ही वाज लिविंग रेवू, ठीक है। 45 व्हाट इज मीन्ड बाय कोरा? कोरा का मतलब क्या होता है? कोरा का मतलब होता है सर्कमएबुलेशन। आ जाओ, व्हाट वाज द प्रेजेंट दैट लैम्हो गिव द राइटर? तो सीप स्किन कोट, ऑप्शन नंबर डी। कयांग इज, कयांग क्या था? जो कयांग था वो था मेरा वाइल्ड एश। व्हाट इज अ तिबेतियन मैस्टिफ? तिबेतियन मैस्टिफ क्या था? तिबेतियन मैस्टिफ था गार्ड डॉग, ठीक है। 49 द टाउन ऑफ हॉर्ले ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लाहसा टू, लाहसा टू कहां?
Lhasa to Kashmir. Now finally the 50 number question. Where was Daniel returning back to? कहां से लौट रहा था वो लौट रहा था लहासा से। तो आई होप आप लोगों को ये 50 का 50 क्वेश्चंस हॉर्नबिल बुक का क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आने वाला है स्नैपशॉट का 50 क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ और एग्जाम अच्छे से देना। कोई भी डाउट हो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं और इसके बाद जो भी प्रिपरेशन आप लोगों का जो भी एग्जाम होने वाला उसका प्रिपरेशन मैं इसी चैनल में करवाऊंगा। तो प्लीज चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।